चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गोदी मीडिया क्या है? धर्म यादव जी पूछ रहे हैं गोदी मीडिया क्या है। तो भाई गोदी मीडिया की परिभाषा आप लोग को जाननी है तो चलो मैं आज गोदी मीडिया की परिभाषा भी बताता हूँ। आप सब लोग भाई जहाँ भी मोहल्ले में कॉलेज में पढ़ते होगे, आसपास में गली मोहल्ले में रहते होगे, आप देखते होगे ना कुछ बदमाश टाइप के लड़के होते हैं, हर समय चौराहे पे बैठे रहते हैं और हमेशा उनकी नजर जो है वहाँ आसपास मोहल्ले में रहने वाली तमाम लड़कियों पे होती है। उन गुंडों को जो लड़की पसंद आ जाती है उसको तो वो कह देते हैं ये सबकी भाभी है जी, इसका सब सम्मान करो। और वो अगर मना कर दे कि नहीं भाई मेरे को तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है, तो वो उसको आवारा बदचलन घोषित कर देते हैं और वहां दीवारों पे जा जाके उसके खिलाफ लिख देते हैं। तो इस समय की स्थिति यही है कि जिन राजनीतिक पार्टियों की गोद में हम नहीं बैठे वो दीवारों पे जा जाके लिखेंगे कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया। उनका कहना हमारी गोद में बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे कि तुम बदचलन हो। तो अब भाई क्या कहा जा सकता है? ऐसों से तो यार आप ही लोग निपट सकते हो, आप निपट लो। पहले भी आप निपट ही रहे हो, निपटा रहे हो उनको काफी समय से, आगे भी निपटाते रहना। क्योंकि आपको पता है कि भाई जब इनके हिसाब से बोले तो ये वाहवाही करने लगते हैं, जहां इनको सूट नहीं करे वहां तुरंत गोदी मीडिया चिल्लाने लगते हैं। तो बेसिकली इनका दर्द वही है जो चौराहे पे बैठे हुए उन मंचलों और गुंडों का होता है। ये है गोदी मीडिया की सच्चाई। और सनब साहब चौधरी कह रहे हैं जमीर बेचने वाले को अच्छा जवाब दिया और टिकाई से दिया। भाई मैं टिकाई से क्या सिकाई से भी दे देता सामने रहता तो, पहली बात। दूसरा यह है कि इनके खुद के जब मोदी आपका भी नेता है, अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में, ठीक है। और दूसरा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी है, लेकिन अगर वहां फट बैठ के कोई किसान के आंदोलन का आड़ लेके वहां खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें? आप मतलब आप कोई भी चीज यानी कि राजनीतिक नफे नुकसान के बगैर आप कोई चीज नहीं सोचते हैं, मैं मान लूं इस बात को। इसमें राजनीति है, ये राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं। आप घर पे आए किसी आदमी को 2 रोटी भी खिलाते हैं तो यही सोच के खिलाते होंगे कि कल को इससे वोट मांग लूंगा। ये लोग तो यही करते हैं, ये लोग तो यही करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ये लोग यही करते हैं। अपना बताइए ना सर, दूसरे की ठेकेदारी सबकी आपके पास है, अपना नहीं बता पाते आप कभी। हम तो झेलने वाले हैं, हम तो झेलने वाले हैं। 1986 से आज तक जितने फिसादात आप झेलने वाले हैं। कल आप कह रहे थे कि मैं इस देश में प्रधानमंत्री डिसाइड करता हूं, मैं किंग मेकर हूं, इसलिए बिहार का सीएम मैं डिसाइड करूंगा। अब आप झेलने वाले हो गए। ये विक्टिम कार्ड सर ये कहां मिलता है हमें भी बताइए ना सर। आज आप रोहित, ये विक्टिम कार्ड कहां मिलता है सर हमें भी बताइए ना। आज आप बताइए ना कहां मिलता है सर। कल आप चलती गाड़ी में बैठ के डिबेट कर रहे थे, आज आप मुझे कह रहे हैं कि हाँ मैं तो गरीब बेचारा हूं। सर कैसी बातें करते हैं? गंदगी बिहार की राजनीति की गंदगी। सर यहाँ बिहार के चुनाव का प्रचार करने नहीं बुलाया मैंने आपको, और मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आप अगर वाकई एक स्कॉलर हैं तो ऐतिहासिक तथ्यों पे बात कीजिए। या आप इसमें भी सोच रहे हैं कि मैं अपनी रैली कर लूं? आजकल बिहार में तो मौका बन नहीं रहा है कोरोना की वजह से ज्यादा। 19 के रिजल्ट का मैं आप ही के दलील मैंने में तो से कोई आपको दलील दी नहीं कर रहा हूं। मैंने तो कोई दलील दी नहीं, मैंने तो केवल सीधा सवाल पूछा आपसे कि आप आपके मुताबिक क्या वोट बैंक बढ़ा है बीजेपी का? क्या वो सेंध लगाने में कामयाब हुए ममता के किले में? मैंने तो ये सवाल पूछा, मैंने कोई दलील कहां दी इसमें? नहीं, बीजेपी का वोट बैंक बेशक बढ़ा है, लेकिन उसका कारण यह है क्योंकि सीपीएम का वोट बैंक शिफ्ट हो गया है, कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो गया है, यह वजह है उनका वोट बैंक बढ़ने का। लेकिन तृणमूल की जहां बात होती है तो तृणमूल ने तो अपना भी वोट बैंक बढ़ाया है, 4% के लगभग वोट बैंक बढ़ा है 2019 की चुनाव में। तो इससे यह मान लेना कि वोट बैंक तृणमूल का खत्म हो गया या भाग रहा है, ये गलत है। तो फिर इतना परेशान क्यों होते हैं ममता बनर्जी जब जब बीजेपी का कोई बड़ा नेता वहां पहुंचता है? तो इतना परेशान क्यों होते हैं टीएमसी के नेता? वो तो ममता बनर्जी तो कह रही है कि ये ड्रामा हो रहा है, वो कहां परेशान है? आप देखिए तृणमूल के जो वर्कर हैं वो द्वारे सरकार प्रोग्राम में बिजी है। पूरे के पूरे 23 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 50 लाख लोग, 700 करीब 800 कैंप लग चुके थे कल तक, और 50 लाख लोग विजिट कर चुके हैं कैंप में। उनमें यह बताया जा रहा है लोगों को कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं से हमारे जो सिटीजन है कैसे उससे फायदा उठा सकते हैं। लोगों को इनरोल किया जा रहा है। पिछले आज 10वां दिन है उस प्रोग्राम ये भी का। बता रहे हैं कि नहीं कि केंद्र की कौन कौन सी है जो हम तुम तक पहुंचने नहीं देते? सुधांशु सुधांशु जी ने कहा
कि तृणमूल के नेता ने कह दिया मिनी पाकिस्तान नहीं, उनको उठा मेरा के एक फेंक सवाल दीजिए। ये है, तो क्या उन्होंने नहीं कहा था, के नेता जो क्या कहते हैं, उन हिंदू नेताओं राष्ट्र का ये उनको कहना उठा के नहीं, फेंक उस देना नेता का चाहिए। ये कहना नहीं था? पहली चीज। दूसरा, तौसीफ खान पिछली बार भी आप आए थे, आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम जीत जाएंगे तो लोगों से गुजराती बुलवाएंगे। सर मतलब आप वकील हैं, कम से कम वकील जैसी कोई दलील तो दिया कीजिए ना, अच्छा लगेगा लोगों को सुनने में। वरना जो आप कर रहे हैं उसको थेथरे कहते हैं इधर उत्तर भारत में। जितने लोगों से अभी तक सवाल हुए, मैंने किसी से उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल पूछा हो तो बता दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लगता है कभी कभी सर आप असल में उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपका अपना एजेंडा है कोई, या तो लगता है, इसलिए आप बार बार उस चीज को लाना चाह रहे हैं चर्चा में। मैं तो केवल इस बात पे हूं कि भाई जब कोरोना फैला हुआ है, 25% केस आपके यहाँ है, क्या मंदिर खोल सकते हैं? आप उसमें उद्धव ठाकरे को ले आ रहे हैं, आप उसमें हिंदुत्व को ला रहे हैं, आप उसमें सेकुलरिज्म को ला रहे हैं। बिना उद्धव ठाकरे के ये बात कैसे हो सकती है? तो मैंने राज्यपाल महोदय, मैंने तो सरकार महोदय को, क्यों सर जो सरकार का हिस्सा है पार्टी एनसीपी, उसके प्रवक्ता तक से नहीं पूछा कि उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर आपको शक होता है कि नहीं, उसका टेस्ट कराने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल, ये पूरी की पूरी कोशिश उद्धव ठाकरे को हिंदू विरोधी साबित करने की ये एजेंडा है, और ये एजेंडा ये अपने आप में गलत है। मैं कहता हूं कि आपको मंदिरों में बड़ी दिक्कत है, मस्जिद के बारे में भी बात करिए, आप चर्चेस के बारे में भी बात करिए। प्लीज सर, भगवान का नाम ले रहे हैं बैठ के, कम से कम झूठ बोले कौवा काटे।